नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं दयानिधि द्वारा दिए गए बयान के बारे में। दरअसल दयानिधि मारन ने जो बयान दिया है उस पर अभी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और कहीं ना कहीं ये बयान जो है बीजेपी इस पर अटैक कर रही है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन पर। दरअसल दयानिधि मारन ने कहा है कि जो यूपी और बिहार के लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो करते क्या हैं? वो तो यहाँ आके सड़क साफ करते हैं या तो टॉयलेट साफ करते हैं। दयानिधि मारन ने जो बयान दिया है उस पर अब जो है राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू और समाजवादी पार्टी उस पर हमला कर रही है और पूछ रही है कि ये लोग क्यों नहीं सवाल पूछते हैं जब इस तरह की बयानबाजी डीएमके की तरफ से होती है। इससे पहले भी जो है सेंथिल कुमार, उन्होंने संसद में एक बयान दिया था कि बीजेपी जो है वो गौमूत्र स्टेट से जीत कर आती है, जिस पर उन्होंने बाद में माफी तो मांग ली थी। लेकिन आप अगर देखें तो एक ये सिलसिला चल रहा है, दक्षिण से आने वाले नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। वैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और तल्ख टिप्पणी और तल्ख बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहेगा और शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरह की द्वेष और घृणा की राजनीति ये कर रहे हैं, क्या इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत हो गई? कतई नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता इस तरह की बयानबाजी को किसी को भी जायज ठहराने की जरूरत है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो स्टालिन के पुत्र हैं, उन्होंने कहा था सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया और कोरोना से उसकी तुलना की थी और कहा था कि इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। बाकायदा जो मीटिंग हो रही थी उसका जो मूल पोस्टर बनाया गया था उसमें यह बाकायदा लिखा गया था सनातन धर्म का उन्मूलन। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की राजनीति कितने निचले स्तर पर आ गई है। और आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हिंदू, जो कि अपने को सनातन कहने वाले लोग हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी अन्य धर्म के बारे में इस तरह की बयानबाजी होती तो क्या माहौल होता और किस तरह की चीजें देश में घटित हो रही होती। लेकिन ये हिंदू ही है जो सहिष्णु है जिस पर इस तरह की बयानबाजी होती है। और अभी जो इनका दयानिधि मारन का जो बयान आया है वो काफी निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा करनी की जाए उतना कम है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्रीय या भाषा के आधार पर इस तरह की बात नहीं कह सकते। और इसके पीछे की जो चीज है मैं उसके बारे में तो बताऊंगा कि इस तरह के बयानबाजी आने के पीछे का जो मूल कारण है वो क्या था। दरअसल इंडिया जो गठबंधन है उसकी बैठक दिल्ली में हुई थी और उस बैठक को संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, जिसमें वो हिंदी में बोल रहे थे। इसके पीछे का कारण मैं आपको समझा रहा हूं। तो उस चीज को वो दयानिधि मारन ने कहा कि इसे ट्रांसलेट किया जाए, जिस पर उन्होंने, जो आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, काफी आप उन्हें देखते होंगे कि जो इंडिया अलायंस की जो बैठक होती है उसमें बड़े सक्रिय भूमिका में वो दिखते हैं, काफी प्रखर तौर पर जो अपनी पार्टी की बात है वो रखते हैं। उनको कहा गया कि आप इसे ट्रांसलेट करिए अंग्रेजी में, जिस पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और उन्होंने, जब उनसे इजाजत मांग रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी जो बात है उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं किया जाए। और इसी का ये साइड इफेक्ट है दयानिधि का ये बयान, जो नीतीश कुमार को उस वक्त बुरा लगा था और उन्होंने कहा था कि आपको हिंदी आनी चाहिए। और उसके बाद ये बयान आया है कि उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी लोग यहाँ पर टॉयलेट और सड़क साफ करने का काम करते हैं। इनकी मानसिक बीमारी को देखिए कि एक नेता जो कि सत्ता में वहां पे है, सत्ता में काबिज है, खुद मुख्यमंत्री के पुत्र इस तरह के बयान देते हैं, खुद उस पार्टी के जो सांसद हैं वो बयान देते हैं, जो सनातन धर्म को उसकी तुलना कोरोना से करते हैं और उसे जड़ से खत्म करने की बात कहते हैं। आप किसी धर्म या पंथ से आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। देश और संविधान सबको अपना धर्म मानने और उसे पालन करने की संवैधानिक अधिकार देता है, लेकिन उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करना कतई सही नहीं कहा जा सकता।
लेकिन एक चीज और गौर करने वाली बात होगी कि इस पर जो इंडिया अलायंस के बाकी दल हैं वो उनका प्रभाव अगर आप देखें, जेडीयू हो या आरजेडी हो, जो कि इंडिया अलायंस के मजबूत घटक दल में से एक है, या अखिलेश यादव हों जो कि उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस अलायंस का हिस्सा है, और ये सारे लोग, ये सारे नेता वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, और उसके बावजूद एक अलायंस इस तरह की बात कहता है, तो आप इस अलायंस है उसकी मंशा भी समझ सकते हैं। बीजेपी अगर इस पर करारा प्रहार कर रही है तो गलत भी नहीं है, और बीजेपी को इसका फायदा चुनाव में तो मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये नेता इस तरह की बयानबाजी करके बीजेपी को ही उल्टा फायदा पहुंचाते हैं, जो कि हिंदी भाषी बेल्ट में बीजेपी काफी मजबूत है। अगर आप इस तरह का पिच तैयार करके बीजेपी को देंगे तो बेहतर उस पर प्रदर्शन करेगी, और इस तरह के बयानबाजी से ना ही कांग्रेस का भला होगा, ना ही जेडीयू या ना ही आरजेडी का भला होगा, और ना ही इंडिया अलायंस गठबंधन का भला होगा। और यह विचार करने योग्य बात है, और शायद देश भी इस तरह के बयान को अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।